निफ्टी ने नया 52 हाई लगा दिया है। लेकिन देखो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे, यानी कि शॉर्ट एंड सिंपल में आपके स्टॉक्स जो आपने लिए होंगे स्मॉल एंड मिड कैप्स के वो नहीं चल रहे। ठीक है, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे, सी स्मॉल कैप लाइफ हाई से काफी नीचे है, काफी काफी नीचे है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं, सी निफ्टी लाइफ हाई को ये या 52 हाई को क्रॉस कर चुका है, लाइफ हाई के नजदीक है। 30 पॉइंट नीचे है सिर्फ लाइफ हाई के। ठीक है, और 52 हाई तो ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप पूछे सर 52 लाइफ एंड लाइफ हाई में क्या फर्क है, तो 52 यानी कि एक साल का हाई। ठीक है, और लाइफ हाई यानी कि अब तक का जो लाइफ हाई निफ्टी ने बनाया है वो। ठीक है, तो आप ये समझो निफ्टी ऑलमोस्ट हाई क्रॉस कर चुका है, लेकिन स्मॉल कैप नहीं चल रहा है। सिंपल है सर, कब चलेंगे मुझे ये बता दो। ठीक है, देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, प्रॉब्लम है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में स्टिल प्रॉब्लम है, और जब तक बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे, स्पेशली एफआई, ठीक है, तब तक मार्केट में ऐसे ही चलेगा। और एफआई क्यों इंटरेस्टेड होंगे, मैं सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं, क्यों इंटरेस्टेड होंगे? आप खुद सोचो कि अगर यहां पे देखो, अभी नया सर्कुलर आया है कि भाई स्टॉक डेरिवेटिव्स के अंदर मार्जिन बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे, सी देखो यहां पे लिखा, क्या लिखा हुआ है यहां पे कि जो लोग स्टॉक्स में हीजिंग करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम आने वाली है, वो कॉस्टली होने वाले हैं, माफ कीजिएगा, कॉस्टली होने वाला है। ठीक है भाई, ये लोग चार्जेस बढ़ाते रहते हैं, रिटेल को निकालने की कोशिश करते हैं, रिटेल का एफआई को भी निकालने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्यों आएंगे इंडियन मार्केट में? पागल थोड़ी है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे मार्केट है, इंडिया में क्यों आएंगे? ठीक है, और उसी की वजह से मार्केट में ये सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। और आप पूछे सर आज तो एफआई ने खरीदारी की है, वो कैसे हुआ? लार्ज कैप भी तो है, आप देखोगे निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, मिड स्मॉल बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि स्मॉल कैप के अंदर ये पैनिक अभी भी है, वो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, बड़े प्लेयर्स। ठीक है, ये बहुत तकलीफ है, अब पता नहीं कब करेंगे, कैसे होगा। ठीक है, मैं भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ऐसे ऐसे रूल्स ना लाए, ये इंडियन शेयर मार्केट है, आपका घर नहीं कि रातों रात भाई नए रूल ला दिया। ठीक है, आपका बाप का बगीचा नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा, डेफिनेटली यही बोलूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ रिटेल नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, बट एनी सो शॉर्ट एंड सिंपल में मिड कैप स्मॉल कैप में वीकनेस है, और आई थिंक टाइम तो लेगा। ठीक है, कहना मुश्किल है बट टाइम तो लेगा यहाँ पे। हो सकते हैं 1-2 महीना ले ले, हो सकते हैं 4-5 महीने ले ले। लेकिन अगर देखो शॉर्ट टर्म, आप पूछे सर शॉर्ट टर्म में जाएगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि अगर जाना होता तो यहाँ से मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका होता। ठीक है, तो अब आप देखो, आप लोग, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कॉशियस रहना अभी के लिए। ठीक है, चलिए, अब देखो आज मार्केट के ऊपर की वजह जाने की बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो है एनवीडिया के रिजल्ट्स। एनवीडिया रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारे आईटी कंपनीज में पॉजिटिव मूव आई, इसके साथ साथ रिलायंस में मोमेंटम आई, बैंकिंग फाइनेंस के अंदर मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल जितने भी लार्ज कैप्स थे उसके अंदर तगड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से निफ्टी लाइफ हाई को क्रॉस किया। ओके, तो हमको फर्क नहीं पड़ता, और हो सकता है निफ्टी शायद यहाँ से और ऊपर चला जाए, बट मुझे लगता है कि निफ्टी वापस एक बार फॉल करेगा जरूर, और तगड़ा फॉल करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ स्मॉल कैप मिड कैप को लेके जाएगा, या तो मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर भागेंगे, या फिर निफ्टी फॉल करेगा, ये पक्की बात है। तो देखते हैं क्या होता है, चांसेस तो फॉल के हैं निफ्टी के। ओके, देखो मैं आपको भी, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी पॉजिटिव रहे, प्रॉफिटेबल रहे, बट क्या करें, अब निफ्टी में मोमेंटम ही नहीं आ रही है, मतलब स्टॉक्स में। एनीवे तो ग्रो में अब सबसे पहली बात कर लेते हैं। सर ग्रो में क्या हुआ, 2 दिन से लगातार फॉल करा है। देखो ध्यान से समझो, ग्रो पहले से एक बबल तो क्रिएट कर ही रहा था, आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, अब फॉल कब करेगा ये कहना बहुत मुश्किल था। हम देखो, हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, जो बोलने वाला हूं सुनो ध्यान से। हमेशा याद रखना कि ऐसी कंपनी जो ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन मार्केट मार्केट भगा रही है, बड़े प्लेयर्स उसको भगा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक चीज हो सकती है, आप क्या करो, या तो चलती गाड़ी पे सवार हो जाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलो। ठीक है, या फिर स्टॉक को लॉन्ग टर्म लेके बैठ जाओ शांति से, दो में से एक चीज हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलो, तो आप पूछे सर स्टॉप लॉस कैसे लगाए, कहां पे लगाए? मैं सिंपल कर देता हूं, आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे निकलने का सोचना चाहिए। जैसे कि मान लो 150 पे रेजिस्टेंस था, तो एज अ डिस्क्लेमर मैंने 147 148 पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद 153 से फॉल हुआ, ग्रो, आई एम श्योर मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद वापस 150 को क्रॉस किया, 153 पे गैप अप ओपन हुआ, मैंने री एंट्री की। ठीक है, उसके बाद 194 195 पे गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 194 पे। ठीक है, मैंने आपको यही पे बता दी, यहाँ पे अब एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्लियर कट। ठीक है, अब हो सकते हैं 194 पे प्रॉफिट बुकिंग करे या 198 पे प्रॉफिट बुकिंग, बट रेजिस्टेंस है, वहीं से ये रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया, और ये तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो हमेशा देखो, मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग ट्रैप है टॉप से 194 183 2, ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी जरूर चाहिए। ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म व्यू है या लॉन्ग टर्म व्यू है? शॉर्ट टर्म व्यू है, ट्रेल करके चलो, और रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करने का सोचो।
ठीक है, रेजिस्टेंस पे सोचो, क्योंकि अगर नहीं सोचोगे तो ये कब नीचे उतर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओके। अब पॉइंट नंबर 2, सर रीजन क्या था फॉल करने का? देखो, दो बड़े रीजन थे। पहले तो बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे ये जो बिलियनर्स गारेज गैराज वेंचर्स यानी कि ग्रो फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और दूसरा बड़ा रीजन, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत शॉर्ट सेलर ट्रैप हो चुके थे। जब 20% की सर्किट मारी थी, काफी लोगों ने शॉर्टिंग की थी, वो ट्रैप हो चुके थे, ठीक है। तो जब भी शॉर्ट सेलर ट्रैप होते हैं, अपनी पोजीशन को कट करते हैं, ठीक है, स्टॉक्स उसी टाइम पे लाइफ हाई मारता है या टॉप बनाता है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो स्टॉक ने ऐसा ही किया। नेक्स्ट डे को एक जो गैप अप ओपन हुआ, वहां पे टॉप बनाया, शॉर्ट सेलर जैसे निकले, वहां पे टॉप क्रिएट हो गया और बाद में ट्रैपिंग हुई बायर्स की, और बायर्स फिर उसके बाद काफी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ऐसा निफ्टी में भी होता है, हम लोगों ने काफी हद तक देखा है, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, वहां पे ट्रैप हुआ। अब पॉइंट नंबर 3, सर अभी आगे क्या? अभी आगे क्या हो सकता है? तो देखो, आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 150 का, जो मैंने कल भी बताया था और मुझे लगा भी था कि 150 आएगा। आज 150 के आसपास भी आया बंदा और सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस करता हुआ दिखाई दिया। बट देखो, आप ऐसा मत समझें कि वापस ही 200 को इंस्टेंटली जाएगा, कहना मुश्किल है, बट हो सकता है कंसोलिडेशन करे, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करे। ओके, तो आप ये समझो कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर मुझे लगता है, आपको लगता है, तो आप ये समझना कि 4 दिन के अंदर अगर ये रिकवर नहीं हुआ, 4 दिन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट होता है ये सभी लॉजिकल चीजें हैं। तो 4 दिन के अंदर ये 200 को क्रॉस नहीं करता, तो आप ये समझना कि भाई ये अब थोड़ा टाइम लेके ऊपर जाएगा। टाइम यानी कि हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। जाना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना तो है, बट कब जाएगा वो कहना मुश्किल हो जाता है। तो आप शॉर्ट टर्म का अगर व्यू मान के रख रहे हो, तो 4 दिन के अंदर ये रिकवर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि होना चाहिए, ठीक है। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। तो अभी के लिए कॉशियस रहना, अभी को यहाँ पे कोई चीजें बनती नहीं है, और इसका अभी ब्रेकआउट 200 के ऊपर हो सकता है, अब होगा तब देखेंगे, ठीक है, अब तक तो कुछ है नहीं, ठीक है। सो ये बेसिक प्रॉफिट बुकिंग की है बड़े प्लेयर्स ने, आप ये समझ के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, एंड देखो, आप पूछ रहे हैं सर 4 दिन क्यों बोल रहे हो आप? देखो, ये सभी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, अगर आपको नहीं समझ में रहे तो आई थिंक आपको थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट को समझने के लिए, ठीक है। मार्केट में हर एक की प्रिडिक्टेबल मोमेंटम होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये चीज अगर आप सीख जाते हैं एक बार के लिए, ठीक है, कि भाई टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, डेली चार्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक्स में ये चीजें भी इंपॉर्टेंट थी। एनीवे, फिजिक्स वाला की बात करते हैं। फिजिक्स वाला लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा भागा, एंड लिस्टिंग के 2 दिन के अंदर अंदर आफ्टर द लिस्टिंग ये स्टॉक क्रैश हुआ 19%। ये बहुत तगड़ा क्रैश था, ठीक है। अब देखो, हम लोग बोले कि सर फिजिक्स वाला बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, लिस्टिंग पे भागा भी था, तो लिस्टिंग के बाद 19% प्रॉफिट क्यों फॉल हुआ, ठीक है। लोगों ने बोला कि भाई प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, कंपनी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक्सपांशंस करेगा तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन होगी कि नहीं, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ में प्रॉब्लम थी। अरे भाई, इतनी ही प्रॉब्लम थी तो लिस्टिंग गेन आने ही क्यों चाहिए थे, ठीक है। अगर कंपनी में प्रॉब्लम है, अगर कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ में प्रॉब्लम है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है, तो लिस्टिंग के बाद भागना ही क्यों चाहिए था, ठीक है। इसमें तो ग्रे मार्केट 3% था पहले, ठीक है, उसके बाद 11% हुआ, फिर 33% हुआ। तो देखो, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा ऐसा प्रॉब्लम है। ये स्टॉक को भगाने का काम बड़े प्लेयर्स करते हैं, जिसके पास करोड़ों रुपए होते हैं, अरबों रुपए होते हैं, ठीक है। 100-200 करोड़ डाल दिए, स्टॉक भाग गया, ठीक है। उसके बाद वो लोग ने वापस निकाल दिया तो स्टॉक क्रैश हो गया। और क्रैश भी होता है, देखो आप पूछे सर क्रैश कैसे होता है, देखो आज रिकवर हुआ है, लेकिन स्टॉक कल 7-8%, 9% गिरा था बंदा, ठीक है। तो क्रैश होते हैं, आप विश्वास करो कि ना करो। ओके, अब मुझे सर फिजिक्स वाला ऊपर जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी लिस्टिंग था और ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता कि भाई ये 33% लिस्टिंग गेन देगा। अगर कोई एंटर हुआ है, बी केयरफुल, ठीक है। मैं आपको डराता नहीं हूं, बट बस थोड़ा संभाल के रहना, ठीक है। अगर 120 तोड़ेगा, जो इसका 52 एक लो है या रिसेंटली लो है, तो फिर एक पैनिक रिएक्शंस आ सकता है फिजिक्स वाला में, फिर हो सकता है सपोर्ट लेने जाए जो 100 के आसपास आता है, ठीक है। सो केयरफुल है ना फिजिक्स वाला के अंदर, अगर किसी ने एंट्री की है, बस उतना ध्यान में रखेगा, ठीक है। मैं डराना नहीं चाहता, बस थोड़ा कॉशियस रहेगा। फुजियामा, अब आज ये लिस्टिंग हुआ था, जिनको नहीं पता ये सोलर पे है, ठीक है, सोलर कंपनी, ये सोलर पे है, ठीक है। वारी एनर्जीज ये उसका कॉम्पिटिटर आप बोल सकते हैं। लिस्टिंग गेन था ½ % का, ठीक है, 5.5% का था। प्राइस थी 228 की, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग हुआ था 230 के आसपास, एंड देन क्रैश, और ये 9% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया फुजियामा, ठीक है। और अगर आप बात करें जाए फुजियामा की, ठीक है, मैं यहाँ पे फुजियामा यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, क्या नाम है, FUG, ओके। 40 के पी पे ट्रेड करा है बंदा,
ठीक है, बंदा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी कंपनी है। ये आई डोंट थिंक वैल्यूएशन इतनी जस्टिफाई करनी चाहिए। बड़ी कंपनी हो तो आई थिंक जस्टिफिकेशन ठीक है, बट छोटी कंपनी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करती। ठीक है, फुजियामा, ओके। तो थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन इसके वारे एनर्जीज प्रीमियम एनर्जीज है, यानी कि रिन्यूएबल के अंदर है। ओके, सो फ्यूजियामा के अंदर भी केयरफुल है ना। लिस्टिंग के बाद डे लो पे क्लोजिंग दी है, तो कहना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी ये सेम सेक्टर की जो स्टॉक है अभी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड, वो भी नहीं चल रहे। आपने देखा होगा ना, वो भी नहीं चल रहे। तो भाई आपको क्यों लगता है कि लिस्टिंग के बाद ये चलेगा? ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल हो। सेक्टर में अगर ग्रोथ हो, जैसे आनंद राठी में ग्रोथ थी तो वो ग्रो भी भाग गया, ग्रो वाली वो भी भाग गया, तो ऐसे ही होता है। अगर सेक्टर में अभी दम नहीं है तो ये भी पिटेगा। क्लियर? तो हमेशा अगर आप ट्राई करते हैं कि सर ये लिस्टिंग की दिखा कि नहीं, तो पहले सेक्टर को रडार पे रखना। अगर सेक्टर पॉजिटिव है वो टाइम पे, तो आपका स्टॉक भी पॉजिटिव रहेगा, भले ग्रे मार्केट जीरो हो। लाइक ग्रो, ग्रो में 2-4% का ग्रे मार्केट था, लेकिन लिस्टिंग के बाद भागा। ठीक है, देखो ये सभी पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, जो मैं समझा रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा। क्लियर? चलिए, इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करते हैं, ये लिस्ट ये आज 9% क्रैश हुआ। अब मुझे सर कोई रीजन था कि क्रैशिंग का? मैं आपको बोलूंगा ना, रीजन कोई भी नहीं था। बस आप इतना समझने की कोशिश कीजिएगा साउथ इंडियन बैंक में, मार्केट में अभी क्या चल रहा है। मोमेंटम कोई है नहीं, ठीक है। अगर मार्केट में आप देखोगे, स्मॉल एंड मिड कैप में कोई मोमेंटम है नहीं, ठीक है। तो जो भी भाग रहे थे उसमें कभी-कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जो ठीक है, हम लोगों ने जीएमआर ओवरसीज़ में आज प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। जीएमआर ओवरसीज़ हो गया, जीएम बेवरेजेस हो गया, ये सभी में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। ठीक है, वारी रिन्यूएबल्स में प्रॉफिट बुकिंग आई। इसकी वजह से साउथ इंडियन में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो कोई खास रीज़न मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉफिट बुकिंग है। आप कॉशियस रहना अभी के लिए, ठीक है। मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। और जो स्टॉक भाग रहे हैं उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। 2-4% मिले, प्रॉफिट निकाल दो, सिंपल बात है, ठीक है। समन कैपिटल, अब देखो समन कैपिटल में जो इश्यूज आए थे कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, समन कैपिटल ने क्लियर कट ना बोल दिया कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। और उसके बाद थोड़ा सा इंट्राडे में रिकवर हुआ था समन कैपिटल। ओके, सो समन कैपिटल में देखो कॉशियस रहना, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। और आई थिंक 200 के ऊपर ही देखना चाहिए समन कैपिटल को, अगर देखना है, वो भी ट्रेलिंग के साथ, क्योंकि अगर ये ट्रैप हुए ना इसमें, तो बहुत तगड़े ट्रैप हो जाते हैं सभी लोग, ठीक है। तो समन कैपिटल ठीक है, कंपनी ने नए प्रोमोटर्स आए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। बट आई थिंक 200 के ऊपर ही देखना चाहिए सेफ्टी के लिए, जस्ट फॉर द सेफ्टी। ओके, सो आई होप आज का वीडियो पसंद आए, समझ में स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आज फेड की कुछ इंपॉर्टेंट बैठक है, देखते हैं क्या आता है यूएस मार्केट के अंदर। लेकिन देखो मार्केट में वीकनेस तो है स्टॉक स्पेसिफिक। या तो मार्केट को थोड़े दिन अवॉइड करो, रडार पे रखो, ठीक है। या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, सेफ है, ठीक है। बस वही चीज़ समझने की कोशिश करना। या फिर अब गोल्ड एंड सिल्वर हो तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट देखो, वॉल्यूम्स को देखो, अगर ट्रेड ब्रेक कर रहा है तो उसमें ट्रेड करने की कोशिश करो, सिंपल बात है, ठीक है। बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, सुपर ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट चार्ट के अंदर, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।